यस्य मूलं क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञच्छायासु सीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सभी को नमस्कार मित्रों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं प्रकाश रंजन मिश्रा यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश रंजन मिश्रा। आज हम यूजीसी नेट 25 कोड के इकाई 8 में जो विषय है पुरालिपि तथा अभिलेख, उसके तीसरे भाग में है। इसके पीछे दो भाग हो चुका है। दो पाठ में हमने इस विषय का अध्ययन किया है, जिसमें हमने ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत और गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के विषय में अध्ययन किया है। आज हम अभिलेख का जो सामान्य परिचय है, अभिलेख क्या है, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं और वो जो प्रकार जो बताए गए हैं उन प्रकारों को हम कैसे समझते हैं, जैसे ताम्रलेख है, मूर्ति लेख है, इन सब विषयों पे हम अभी इस तृतीय भाग में यानी कि तृतीय पाठ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए साक्षात हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो अभिलेख है, अभिलेख का मतलब क्या होता है? तो पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें अभिलेख का जो है सर्वाधिक महत्व है। और ये जो स्रोत हैं, पुरातात्विक जो स्रोत हैं, उन्हीं स्रोतों को हम अभिलेख कह सकते हैं। और यह अभिलेख जो है वो कैसा होता है? तो तिथि युक्त और समसामयिक होता है। इस अभिलेख में क्या होता है कि राजाओं तथा उनके वंशों के व्यक्तित्व तथा उनके कार्यों के विषय में बताया जाता है। जो प्राचीन राजा हुए उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके वंश कितने हुए, उन सब विषयों को इस अभिलेख के माध्यम से हम जन तक पहुंचा सकते हैं। ये अभिलेख, इसी को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अब आते हैं कि यह जो अभिलेख है, इस अभिलेख को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताने के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम एक ही प्रकार से किसी चीज को बता दें ऐसा नहीं कह सकते हैं। उनके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं कि ये चीज हमको बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम किस मार्ग को अपनाएंगे, किस मार्ग से हम उस चीज को बताने के लिए हमारे लिए सौविध्य रहेगा। तो उस तरह से यह अभिलेख जो है इसको 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग है वो क्या है? शिलालेख है। शिलालेख कहने मात्र से ही समझ में आ जाता है कि शिला यानी कि किसी चट्टान पे या किसी पत्थर की जो शिला है उस पे कुछ लिखा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। तो वो आगे हम बात करेंगे। दूसरा जो है स्तंभ लेख है, तीसरा है ताम्रपत्र लेख है, चौथा जो है वो गुहा लेख है और पांचवा जो है वो मूर्ति लेख है। इस तरह से अभिलेख को 5 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहला जो है शिलालेख। शिलालेख जो है वो क्या है? तो किसी चट्टान, चट्टान का मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, किसी पत्थर, बड़े से पत्थर पे कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं, ठीक है। और सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो अशोक का है, जो ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। तो शिलालेख से आप समझ गए शिलालेख क्या है? तो किसी पत्थर, बड़े से पत्थर या चट्टान पे लिखा हुआ जो लेख है उसी को हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। अब आगे स्तंभ लेख क्या है? स्तंभ लेख, स्तंभ, स्तंभ से ही पता चल जाता है। स्तंभ मतलब होता है खंभा।
तो किसी खंभे पे लिखा हुआ जो लेख है उसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कोई बड़ा सा खंभा है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, या फिर किसी मंदिर में जाइए तो उस मंदिर में स्तंभ के ऊपर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये सब जो है ना स्तंभ लेख के प्रकार हैं, स्तंभ लेख हो सकते हैं ये। तो खंभे पे लिखा हुआ जो लेख है उसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। और सर्वप्रथम जो है यह स्तंभ लेख किसने लिखवाया था, तो अशोक ने लिखवाया था। ऐसा प्रश्न आएगा कि सबसे पहला स्तंभ लेख किसका है, तो अशोक का है। ठीक है, सम्राट अशोक जो है उनका है। अब ताम्रपत्र लेख जो है वो क्या है, तो ताम्रपत्र, ताम्रपत्र यानी कि तांबे का पत्र। ठीक है, अभी हम कागज पत्र का उपयोग करते हैं, कागज पे लिखते हैं, उस समय ताम्रपत्र पे लिखा जाता था। ठीक है, भुज्जल पत्र पे लिखा जाता था। तो ताम्रपत्र जो है, ताम्रपत्र पुराने समय में जब राजाओं द्वारा किसी को दान दिया जाता था उस समय ताम्रपत्र का लेखन होता था कि वो चिरकाल तक उसके पास रहे, जिससे कि वो नष्ट ना हो, तो उसकी जो संपत्ति है वो भी नष्ट नहीं हो, इसलिए ताम्रपत्र के द्वारा किसी को दान दिया जाता था। तो ताम्रपत्र से क्या है, तांबे का जो पत्र होता है उस पे लिखा हुआ जो लेख है वही क्या है, ताम्रपत्र लेख है। अब गुहा लेख से हमको क्या समझना है, तो गुहा लेख जो है, सबसे पहले पुराने समय में जो शासक या धर्मावलंबी जो होते थे वो क्या करते थे, पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों को काट काट कर उसका क्या करते थे, गुहा निर्माण करवाते थे। गुहा निर्माण यानी गुहा नाम गुफा। ठीक है, तो गुफा निर्माण करवाते थे और उस गुफा के दीवार पे या दरवाजे पे वो लिखवाते थे कि इस गुफा का निर्माण किसने करवाया, कब हुआ, इत्यादि जो बातें हैं वो गुहा के दरवाजे या गुहा के दीवार पे लिखी जाती थी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुहा लेख, यानी कि गुफा लेख भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब पांचवा जो है वो क्या है, मूर्ति लेख। मूर्ति लेख जो है, जैसे प्राचीन समय में मूर्तियों की स्थापना के बाद उसके ऊपर लिखवाते थे कि ये जो मूर्ति है ये इन्होंने स्थापित करवाई है या इस सन में इसकी स्थापना हुई है, तो वो क्या है, मूर्ति लेख है। अभी भी वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है कि कोई सज्जन जो है किसी मंदिर में कोई मूर्ति का दान करता है या कोई मंदिर बनवाता है, तो मंदिर बनवाने के बाद वहां एक उनका लेख होता है, यानी कि एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह मूर्ति इन सज्जन के द्वारा दान किया गया और यह मूर्ति की स्थापना जो है इस सन में की गई है, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये पता चलता है कि ये जो है मूर्ति जो है इन्होंने दान किया है और ये इस मंदिर की स्थापना कब हुई है, इत्यादि जो बातें हैं वो उस समय इन मूर्ति लेखों के द्वारा हमें पता चलता है। तो इस तरह से जो अभिलेख हैं वह 5 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, गुहा या गुफा लेख और 5वां जो है मूर्ति लेख है। तो इस तरह से यह अभिलेख का जो है सामान्य परिचय हमारे सामने है। इसमें से प्रश्न आ सकता है कि अभिलेख जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला स्तंभ लेख किसका है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके प्रश्न में आ सकती है। तो इसके बाद अब हम अगले भाग में, अगले पाठ में जो चौथा पाठ होगा उसमें हम अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं, कितने शिलालेख हैं, कितने गुहा लेख हैं इत्यादि अशोक के से लेके और जो जो उसमें शासकों के नाम हैं, जिन जिन के नाम हैं अपने सिलेबस में, उन सभी को एक एक को हम अध्ययन करेंगे हर भाग में। तो आज के भाग में हमने अभिलेख का जो सामान्य परिचय है, अभिलेख के कितने भेद हो सकते हैं, अभिलेख क्या है, तो प्राचीन चीजों को बताने के लिए अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ लेख ही अभिलेख है। तो ये सब बातें हमने इसमें अध्ययन किया।
तो अगले भाग में यानी कि चौथे भाग में हम अशोक के जो स्तंभ लेख, शिलालेख इत्यादि जो हैं, कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।